ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ठीक 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बुधवार देर रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ये हमला तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की एक साथ की गई पहली बड़ी कार्रवाई थी, जो 1971 की जंग के बाद पहली बार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने उन आतंकी अड्डों को टारगेट किया जो सालों से भारत पर हमले की साजिशों में शामिल रहे हैं। चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान और पीओके के इन्हीं 9 जगहों पर ही भारतीय सेना ने स्ट्राइक क्यों किया। बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का गढ़। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय माना जाता है। मसूद अजहर का यह संगठन 2001 संसद हमला और 2019 पुलवामा अटैक जैसे हमलों में शामिल रहा है। यही वजह थी कि बहावलपुर को इस ऑपरेशन में सबसे पहले निशाना बनाया गया। मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा की फैक्ट्री लाहौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य बेस और ट्रेनिंग सेंटर है। 2008 के 26/11 मुंबई हमले के आतंकियों को यही ट्रेनिंग दी गई थी। इस कैंप में इंडोक्रिनेशन, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स की पूरी व्यवस्था थी। कोटली आत्मघाती हमलावरों की फैक्ट्री पीओके का कोटली इलाका भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। यहां आत्मघाती हमलावरों और घुसपैठियों की ट्रेनिंग दी जाती रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां एक समय में 50 से ज्यादा आतंकी ट्रेनी मौजूद रहते हैं। गुलपुर, राजौरी और पुंछ हमलों का लॉन्च पैड। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर पर 22 अप्रैल को पहलगाम में बर्बरतापूर्वक हमला किया। इसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात कराया गया। जम्मू कश्मीरी में पर्यटन बढ़ रहा था। पिछले साल 2.25 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर आए थे। इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर पिछड़ा रखने का उद्देश्य था। ये जम्मू कश्मीर सहित भारत में सामुदायिक घटना कराने की कोशिश की। एक टीआरएफ समूह ने जिम्मेदारी ली, जो पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। हमारी खुफिया एजेंसियों ने कई जानकारी जुटाई है। पाकिस्तान का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये आतंकवादियों का शरण स्थली बना है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों को गुमराह करता है। साजिद मीर को मृत घोषित किया, जो बाद में जिंदा पाया गया। घटना के बाद भारत में रोष देखा गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान संग संबंधों पर कई अहम घोषणा की। 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी रहा।
पाकिस्तान ने इस पर कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं। पाकिस्तान ने उल्टा आरोप लगाया। हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया कि आगे भी भारत के विरुद्ध हमले हो सकते हैं। इसे रोकना जरूरी था। भारत ने सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने के अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्रवाई नपीतुली और जिम्मेदारी से हुई है। भारत में भेजे जाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन हुआ है।